वेलकम टू कॉन्सिए। आज है हम लोग का डे 27 और हम लोग बात करेंगे आज बजाज फिनसर्व के बारे में। ठीक है। सो इसका हम लोग ऑल टाइम हाई बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या कितना ये सक्सेसफुल रहा या फिर अनसक्सेसफुल रहा। तो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे है और देखते हैं कि कहाँ तक इसका ऑल टाइम हाई बना। ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पे बन चुका है और अगर हम लोग इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ये 69.08 बनाया है। तो जब तक कि 69.08 के ऊपर ये क्लोज नहीं होगा मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। आईपीओ लंच होते ही ये क्या हुआ, ये नीचे गिरना स्टार्ट किया और उसके बाद ये अब कहाँ जाके ये क्लोज हुआ ऊपर वो देखते हैं। तो देखो ये जो क्लोज हुआ है ये 2 अप्रैल 2012 को ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुआ है और इसके बाद ही हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन जाती है। ठीक है। प्रॉफिट लेने का यहाँ पे 2 तरीका है कि तो आप ये कितना डीप मतलब कितना करेक्ट हुआ था 85% 0.75 ऑलमोस्ट जो भी यहाँ पे आईपीओ में किए होंगे वो नीचे ही गए होंगे। तो 85.75% का टारगेट आप लेके चल सकते हो या फिर हम लोग 10 ईएमए जो मंथली टाइम फ्रेम पे है उसको हम लोग अपना ट्रेलिंग टारगेट मान के स्टॉप लॉस मान के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग की एंट्री कहाँ पे हुई होगी, यहाँ पे अपनी जो है एंट्री हो गई होगी। तो चलिए इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं 2 मई 2012 में और ये कितने पे था ओपन 71.34। तो करते हैं 2 मई 2012 और ये कितने पे था देख लेते हैं। 74 पॉइंट समथिंग तो बोल इसमें हम लोग देखे थे 71.34। ठीक है। तो लिखते हैं 71.34। इसका परसेंटेज कितना है अब देखते हैं कि रिटर्न दिया कि लॉस हुआ। तो ठीक है इसके ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लिए होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एग्जिट हो गई है तो इसका ओपन जितना होगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ से यहाँ तक तो 8.63 300 3 डेज में इसने बनाया है। ठीक है। 8.63 विन रहा और 300 3 डेज में इसने बनाया और इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। नेक्स्ट अब देखते हैं ये नेक्स्ट ऑल टाइम हाई कहाँ बनाया। तो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई इसने अ, यहाँ पे बनाया था और इसका ऑल टाइम हाई कितना था वो भी देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई अगर आप यहाँ पे देखो तो 98.40 था। तो 98.40 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज हो चुका है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट हम लोग का बाय रहेगा तो 1 सितंबर 2014 को हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा। तो लेते हैं 1 सितंबर 2000 2014 ये हो गया। कितने पे था ये, इसका ओपन प्राइस देखेंगे हम लोग 105.01। ठीक है। तो 105.01 देखते हैं कहाँ तक ये गया होगा। वाह, जैसे वाह बोला ये अपने को एग्जिट दे दिया तो ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे एग्जिट इसने दे दिया और कितना दिया 54.2% बनाया, 20% बनाया 518 डेज में। ठीक है। 54.20 518 डेज में। ठीक है। इसको करते हैं सेव। नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट इसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया। ठीक है। कितने का बनाया इसने, ये बनाया था 216 का। ठीक है। अब उसके बाद ही यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया और ठीक है अच्छा खासा ये बिग कैंडल बनाया और इसका मतलब ये रहता है कि हो सकता है कि अच्छा खासा रिटर्न अपने को देके जाए। तो 1 जून 2016 को ब्रेक किया हम लोग कहाँ पे एंटर किए होंगे 1 जुलाई 2016 को। तो 1 जुलाई 2016 को हम लोग यहाँ पे आते हैं। 1 जुलाई 2016। ठीक है। कितने पे इसका ओपन प्राइस देखेंगे तो 232.10 232.10
रिटर्न कितना बनाया, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अपना एग्जिट यहाँ पे हो गया, तो देखते हैं कहाँ कितना हुआ इसका। तो 133.93% इसने रिटर्न दिया 822 डेज में। 133.93 832 डेज में इसने दिया अपने को प्रॉफिट। तो ठीक है, नेक्स्ट ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना था, और देखेंगे। देखो यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया, तो हमारी एंट्री कहाँ पे हुई होगी, यहाँ पे 2 मई 2019 में करते हैं। 2 मई 2 मई 2019 कितना इसका ओपन प्राइस था, 752.20। 752.20 इसका ओपन प्राइस। अब देखते हैं कुछ इसने रिटर्न दिया कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि क्लोज इसके नीचे नहीं है, और ना ही 10 ईएमए का स्लोप नीचे आया है, ठीक है, वो हाई ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते, ओह हो, यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा लॉस हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग लॉस बेयर करते हैं। कितने का लॉस, 39.59305 डेज में। ये क्रैश है, ठीक है, 39.05, ये लॉस 305 डेज में। करते हैं इसको सेव, ठीक है। तो ये कब, अच्छा ये कोविड का क्रैश था ना, ये क्रैश किसका था, कोविड का था, तो इसलिए इतना क्रैश हुआ इसमें। चलो नेक्स्ट, ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना है। यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि क्लोज उसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे ठीक है, इसने एंट्री ट्रिगर दे दिया, तो एंट्री हमारी कहाँ पे बनी, 3 मई 2021 को। तो फिर से सेव करते हैं, 3 मई 2021 को। 2021 क्या इसका था, 1090.10, 1090 परसेंटेज कुछ बनाया कि लॉस दिया, देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को लॉस मिल गया, तो यहाँ से लेकर 37% 333 डेज में, ठीक है, 37%, ओके, और ये 333 डेज में इसने बनाया, ओके, ये हो गया। अब ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना है पहले से ही, तो इसको देखते हैं ब्रेक किया है कि नहीं किया है। इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो हम लोग मानेंगे भी इसको, और इसने लॉस भी किया है साइमल्टेनियसली, कोई इशू नहीं। 1 अक्टूबर 2024 को हमने फिर से एंट्री की होगी, 1 अक्टूबर अक्टूबर 2024 को इसने फिर से बनाया, और एंट्री हमारी 1973 पे हुई, 1973 पे। रिटर्न कितना दिया, रिटर्न नहीं दिया, इसने लॉस दिया, क्योंकि यहाँ पे नीचे ही आ गया था, ठीक है। तो ये हमारा लॉस है कितने का, 19.96 31 डेज में, मतलब 1 महीने के अंदर, माइनस 19.96 31 डेज में हमने किया इसको सेव। चलो, अब फिर से ऑल टाइम हाई इसने बनाया, यहाँ पे बनाया ऑल टाइम हाई, लेकिन आप अगर देखो तो उसके ऊपर क्लोज नहीं है, तो एक क्लोज तो यहाँ पे मिला अपने को, ठीक है। तो हम लोग एंट्री करेंगे 1 जुलाई 2025 को, देखते हैं कि हाँ 1 जुलाई 2025 को हमने फिर से एंट्री किया होगा। चलिए 1 जुलाई
2025 को एंट्री हुआ, कितने पे एंट्री हुआ ये हम लोग देख लेते हैं। ये हुआ 2055.10, 2055.10। रिटर्न कितना, रिटर्न नहीं मिला है अपने को, लॉस हुआ 4.68 184 डेज में, 4.68 लॉस 184 डेज में। ठीक है, इसको करते हैं सेव। अब आ जाओ आप। तो ऑल टाइम हाई अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे कौन सा बना है, ये बना है ऑल टाइम हाई। और अभी ये ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टॉक नहीं चल रहा है, ऑल टाइम हाई इसका 2195 था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बजाज फिनसर्व का एनालिसिस यहाँ पे किया है और एक बार इसका देख लेते हैं। तो ओवर द पीरियड अपने को 7 ब्रेकआउट्स यहाँ पे मिले हैं, 7 ब्रेकआउट्स हैं और विन रेट इसका 57% है। एवरेज जो रिटर्न इसने दिया है वो 24.3% दिया, एवरेज विन 58.4% और एवरेज लॉस इसका 21.2% है। बैक टू बैक इसने 2 बार अपने को लॉस भी दिया है, ये भी अपने को कंसीडर करना है। ठीक है, ओवरऑल एक ही बार ये सेंचुरी मारा है जो कि 133.9% का था। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो तो अपने को जो एंट्री मिल रही थी ना, एक पर्टिकुलर मंथ में मिल रही थी। अगर आपको वो समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कौन-सा मंथ था जिसमें ये बार-बार अपने को एंट्री दे रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि वो एंट्री दे रहा था तो हमको प्रॉफ़िट ही हुआ, लॉस भी हुआ था। ठीक है, चलिए इतना मैंने हिंट आपको दे दिया है, आप जो है अपना देखना और बताना कमेंट में क्या कैसा है। बाकी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है? मेरा जो पर्पज़ था ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का वो मैं मीनिंगफुल तरीके से आप लोगों को डिलीवर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? यहाँ पे कुछ अगर कमी लग रही है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं उसे आगे इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।